जैसे कि हम सभी जानते हैं वज़ीरक्स पूरा ट्राई कर रहा है कि हमें पूरे फंड्स वापस दिए जाएँ, जैसे कि लगभग 85% अमाउंट जो है वो हमें वापस मिल जाएगा जैसे यहाँ पे फाइनल वोटिंग होगी। उसके बाद क्या है कि ये फंड्स हमें एक्सचेंज के ऊपर मिलेंगे और रिमेनिंग जो फंड्स हैं वो 14-15% रह जाएंगे, जो कि ये धीरे-धीरे हमें वापस देने वाले हैं आरटीज़ के रूप में, यानी कि रिकवरी टोकन्स हमें मिल जाएँगे। रिकवरी टोकन्स ये वापस हमसे ही खरीदेंगे और उसके बदले में हमें पैसा मिलने वाला है। तो ये फंड्स जो हमें मिलेंगे, क्या ये सिक्योर रहने वाले हैं या नहीं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा एक्सचेंज, वज़ीरक्स नाम का एक्सचेंज जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज था, जिसको हम सिक्योर मानकर अपना पूरा अमाउंट वहाँ पे रख रहे थे या फिर ट्रेडिंग का अमाउंट वहीं पे कर रखते थे, लेकिन फिर भी उसका हैक हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम्स तो कई सारी हो सकती हैं, जिसमें कंपनी का खुद का इन्वॉल्व होना या फिर कोई गलती होना या फिर जो कस्टोडियन है उनकी तरफ से गलती होना। तो अभी तक जो पिछला कस्टोडियन है उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है, ना ही वज़ीरक्स की टीम ने गलती मानी है। तो यहाँ पे फंड्स अभी वापस मिलने की या देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं ये, लेकिन इस दौरान भी हमें ये डाउट हमेशा रहने वाला है, क्या अभी जो फंड्स मिलेंगे क्या वो सिक्योर रहने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पे कंपनी का कहना ये है कि एक नए कस्टोडियन को ये यूज़ करने वाले हैं, जिससे हमारे फंड्स और भी ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। तो इसी के बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट आया वज़ीरक्स के ऊपर, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वॉफटेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम सारी अपडेट्स सबसे पहले डालते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको पाई की अपडेट्स दी थी, जिसमें पाई सेल लगी हुई थी, यानी कि डॉट पाई की ऑक्शन चल रही है। इसी के साथ साथ पाई का फेस्ट चल रहा है, जो अगेन मैंने अपडेट दिया था। पाई फेस्ट की और भी ज़्यादा अपडेट्स मैंने आपको उसके बाद वाले वीडियो में भी दी थी। तो इसी तरीके से मैं हमेशा आपके साथ वीडियोस शेयर करते रहता हूँ, जिसमें सारी अपडेट्स रहती हैं। आज का वीडियो रिलेटेड है टोटली टुवर्ड्स वज़ीरक्स। तो वज़ीरक्स अगर आपके पास भी है, कितना फंड आपका फंसा हुआ है, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी कुछ ही दिन बाकी हैं जब ये फाइनल हमारी वोटिंग होने वाली है। उस वोटिंग के बाद फाइनल हो जाएगा कि क्या हमें फंड्स मिलने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस रहने वाले, या तो वोटिंग के बाद 85% अमाउंट मिल जाएगा, जो होगा एक्चुअल में रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो हमें अमाउंट वापस मिलेगा 85%, बाकी का 15% रिकवरी टोकन्स के रूप में मिल जाएगा। वरना अगर वो ऑप्शन नहीं होता, अगर वोटिंग में नो हो जाती है ज़्यादा, वोटिंग फेल हो जाती है, फेल की जगह ऐसा मान लो कि नो हो जाती है, तो फिर लिक्विडेशन होगी। लिक्विडेशन बोला जा रहा है कंपनी के द्वारा कि 2 से लेकर 5 साल ले सकती है, और इसमें हम सभी का कोई भी रोल नहीं रहने वाला। लिक्विडेशन अगर होगी तो उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कब फंड्स मिलेंगे, कितने फंड्स मिलेंगे, कुछ भी श्योरिटी नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वज़ीरक्स को खुद को नहीं पता, बाइनेंस को खुद को नहीं पता, या फिर खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वज़ीरक्स है किसका। जो ओनरशिप डिस्प्यूट है ये कई सालों से चलता आ रहा है, अभी भी ऐसे चलता आ रहा है। ये बहुत ही यूनिक सा डिस्प्यूट है जो जनरली ऐसा होता नहीं है। लेकिन वज़ीरक्स खुद को पहले बोलता था कि ये बाइनेंस का खुद का एक्सचेंज है, लेकिन उसके बाद बाइनेंस ने खुद ने ये बोल दिया कि हमारा एक्सचेंज नहीं है, इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। तब से वज़ीरक्स का वैसे बुरा टाइम शुरू हो गया था और तब से बुरा ही चल रहा है, कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। बीच में से यहाँ पे वज़ीरक्स ने खुद का अपना एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसा भी प्लान किया था, और उससे पहले पाई 42 के नाम से फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज भी इन्होंने रन किया था। तो उसके ऊपर भी लोगों का इतना विश्वास नहीं रहा। अभी वज़ीरक्स फाइनल वापस आने वाला है, तो इसके ऊपर हमें जो भी फंड्स मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। एक नया ट्वीट आया एक्स के ऊपर, जहां पे बताया गया कि अभी ये पार्टनर कर रहे हैं ज़ोडिया कस्टोडियन के साथ। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फर्स्ट डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म है, जहां पे शेयर होल्डर्स में स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी है, नॉर्दर्न ट्रस्ट है, एसपी होल्डिंग्स है, नैब है, एमिरेट्स एनबीडी है। इसका कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पे बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं। अगर बड़े शेयर होल्डर्स हैं तो इसका मतलब ये कि उनका विश्वास है इस कंपनी में, ज़ोडिया कस्टोडी में, और ये कंपनी जो है ये हाईएस्ट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है और ये ऑपरेट करती है अंडर मल्टीपल ग्लोबल फाइनेंशियल अथॉरिटीज़। तो जो बड़े बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो इसको ट्रस्ट करते हैं या फिर इनके साथ उनका कोलैबोरेशन है। तो अभी जो रीस्टार्ट होने वाला है वज़ीरक्स, तो इनका कोलैबोरेशन रहेगा ज़ोडिया के साथ, जो कि यहाँ पे और भी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाएगा और कंप्लायंस को फॉलो करेगा, जो इनकी फर्स्ट अप्रोच रहने वाली है। और सबसे मेन चीज़ जो हमें चाहिए था या अभी चाहिए नहीं, ये तो मुझे श्योरिटी नहीं है, लेकिन इनका बोलना ये है कि इससे हमारा जो सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट जो है और भी ज़्यादा बढ़ेगा, कि अगर हमारे एसेट्स वज़ीरक्स के ऊपर पड़े हैं तो और भी ज़्यादा सिक्योर रहने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स मुझे अभी भी डाउटफुल लगते हैं, कि अगर हम इससे पहले coingubber.com की बात करें, जहाँ पे पूरा का पूरा फंड्स दिखाया जा रहा था, जिसमें प्रूफ ऑफ रिजर्व्स इन्होंने प्रूव किया था कि हमारे पास इतने रिजर्व्स पड़े हैं, जो कि बहुत लंबे समय से बीच में थोड़ा सा अमाउंट दिखना शुरू होता है और फिर ये अंडर मेंटेनेंस चला जाता है। अभी भी आप सामने देख सकते हैं coingubber के ऊपर अंडर मेंटेनेंस चल रहा है वज़ीरक्स का। बाकी एक्सचेंजेस 2 और एक्सचेंजेस हैं जिनका दिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा रही है, इसके ऊपर ये प्रॉब्लम रही ही रही है, यानी कि
एक्चुअल में ये प्रूव कभी भी नहीं कर पाए हैं कि कितना प्रूफ ऑफ रिजर्व्स है। ये मेंटेनेंस अंडर मेंटेनेंस क्यों जाता है? क्योंकि अमाउंट ऊपर नीचे हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाती है। अगर ये वही अमाउंट दिखाते हैं और पर्टिकुलर डेट और टाइम के हिसाब से अगर कोई अथॉरिटी देख लेती है तो ये ऐसा पता चल जाएगा ये कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये रियल फंड्स नहीं है। दूसरा पॉइंट जो हमेशा मुझे डाउटफुल रहता है कि अगर आपको पिछले कस्टोडियन ने हेल्प कुछ भी नहीं की या नहीं कर पाया या फिर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो अभी इतना बड़ा कस्टोडियन अगर आप चूज़ कर भी रहे हो तो हमें क्या मेन फ़ायदा होगा? तो ये हमेशा डाउट रहने ही वाला है। हालांकि अगर हम इन बड़ी कंपनीज़ की बात करें जो ऑलरेडी इनके साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने फंड्स यहाँ पे रखे हुए हैं, इस कस्टोडियन को यूज़ कर रहे हैं, तो शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा शायद एक्सचेंज को होगा। वरना वजीरेक्स के जो यूज़र्स हैं वो सिर्फ इसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, हमारे फंड्स मिले, चाहे कस्टोडियन कोई भी हो, हम अपना फंड्स निकाल के कहीं और लेके जाना चाहते हैं या फिर एटलीस्ट हमारे जो लॉसेज हुए हैं उनको रिकवर करना चाहते हैं। जो हमने किसी से लोन लिया था या फिर किसी से कोई भी फंड उठाया था उनको हम फंड वापस करना चाहते हैं। और भी ज़्यादा डिटेल यहाँ पे दी गई है कि जेन सुरेन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कमर्शियल MEA एट ज़ोडियक कस्टोडियन, उन्होंने बोला कि वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि वो पार्टनर करने वाले हैं वजीरेक्स के साथ। खासकर यहाँ पे बात करी जा रही है मच एंटिसिपेटेड रीलॉन्च की, यानी कि वजीरेक्स रीलॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पे इनका मेन बोलना यही है कि आपकी जो कैपिटल है, आपके जो फंड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और ये कंप्लाई करेंगे लोकल रेगुलेशंस के साथ भी। तो अब यहाँ पे ये भी डाउट है कि अगर पिछला कस्टोडियन था, क्या वो लोकल रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा था? क्या वो सिर्फ सिंगापुर के साथ ही कंप्लाई कर रहा था, जो अभी तक इनकी बात नहीं करेगी? या फिर इंडिया में ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक सवाल उठाने से भी डरती है या फिर उठाना ही नहीं चाहती, उनको खुद को ही नहीं पता कि इसका सोल्यूशन क्या है? यहाँ पे रिसेंटली एक जो अपडेट आया था वो ये था कि निर्मला सीतारमण जी ने, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने यहाँ पे एक अपडेट दी कि आपको एक एक्शन लेना चाहिए। FIU को बोला कि वजीरेक्स के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो उस एक्शन से कुछ हुआ क्या? 1 महीना हो चुका है, 14 फरवरी की बात है, अभी 18 मार्च चल रहा है, तो 1 महीना हो चुका है, तो इसमें कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये जो नया कस्टोडियन रहने वाला है, इनका जो नया ट्रस्टेड पार्टनर रहने वाला है, ये हमारे फंड्स का ख्याल रखेंगे, एसेट मैनेजमेंट सिस्टम इनके पास होगा, इंश्योरेंस कवरेज देंगे, जो कि इससे क्या होता है कि जो भी फंड्स अगर हैक हो जाते हैं तो वो इंश्योरेंस कवरेज होता है। लेकिन फिर बार बार वही सवाल आता है कि अगर कस्टोडियन पहले था, उसका काम भी यही था, वो ऐसा नहीं कर पाया, तो इतने लंबे समय से इतना बड़ा जो डिले हो चुका है, तो क्या ये फिर तो कहीं पे भी हो सकता है, चाहे कोई भी कस्टोडियन हो। लेकिन एक बात अच्छी है कि चलो वजीरेक्स किसी न किसी तरीके से इस प्रॉब्लम से निकल के कुछ नया करना चाहता है, चाहे वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हो यूज़र्स में या फिर जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं, या फिर सिर्फ हमें हौसला देने के लिए हो कि हमारे फंड्स जो वापस आएंगे वो अभी सिक्योर रहने वाले हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि फंड्स वापस आ गए और एकदम से फिर से नया हैक हो जाएगा। अब वैसे ही सिस्टम और भी ज़्यादा सिक्योर रहने वाला है, वो हैक इतनी आसानी से नहीं होने वाला, ये ऑब्वियस ही बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें फंड्स कब मिलेंगे? जब फंड्स मिल जाएंगे उसको हम अपनी तरफ से अपने तरीके से अपने आप सिक्योर कर लेंगे वहाँ से निकाल के, ये हमारा फाइनल डिसीजन है। तो यहाँ पे एक और बात है कि ज़ोडियक कस्टडी जो है ये ट्रस्टेड बाय मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट बॉडीज, क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स, हेज फंड अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स हैं। और इस प्लेटफॉर्म को सर्टिफाई किया गया SOC टाइप 1, टाइप 2 एक्रेडिशंस के साथ, जिसमें ये इफेक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी देते हैं। अब ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पहले कॉइन गब्बर के से दिला रहे थे। जो कॉइन गब्बर एक नई उभरी हुई वेबसाइट थी जो हम कोई भी नहीं जानते थे। सडनली इन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स वहाँ पे दिखा दिया। अगर एक्चुअल में प्रूफ ऑफ रिजर्व्स होता तो शायद हमें कॉइन मार्केट कैप के ऊपर वहाँ दिख जाता एक पॉइंट कि वजीरेक्स का भी प्रूफ ऑफ रिजर्व है। तब से ये डाउटफुल था। मैं बहुत बार पहले भी बोल चुका था पिछले 1-2 सालों से कि यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिजर्व्स अगर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर नहीं दिख रहा है तो ये इनका पर्सनल जो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स है ये हमारे काम आने वाला ही नहीं आने वाला, ये आप खुद देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है और ये हमें काम नहीं आया प्रूफ ऑफ रिजर्व्स। तो यही थी इसमें सारी अपडेट्स। यहाँ पे ज़ोडियक कस्टडी की वेबसाइट भी दी गई है, यहाँ पे सब बताया हुआ है कि कैसे फंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कोल्ड वॉलेट स्टोरेज रहने वाला है जिसमें 24/7 इंस्टेंट अवेलेबिलिटी रहती है। अवेलेबिलिटी का मतलब यही होता है कि यहाँ पे जब भी फंड्स की ज़रूरत पड़े तो इसको निकाल के डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इंश्योरेंस कवरेज भी रहता है, ये सब कुछ रहता है। जनरली अगर कस्टोडियन है तो कस्टोडियन का मेन काम यही रहता है, उसको ये सर्विस प्रोवाइड करनी ही पड़ती है। अगर नहीं करते हैं तो वो कस्टोडियन किस काम का। अगर पिछले कस्टोडियन की बात करें तो उन्होंने क्या ही कर दिया, कुछ भी नहीं किया, हमारा अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ। तो ये सारी अपडेट्स हैं। आपका क्या मानना है इसके बारे में, एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जिनका पैसा वजीरेक्स के ऊपर फंसा हुआ है। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंच रहे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।